बिहार है, आप किसको चाहते हैं? देखिए हम लोग बिहारी हैं, हम लोग सबका स्वागत करते हैं। कोई भी आए, राक्षस भी आएंगे उनका भी स्वागत करेंगे, राक्षस आप किसको बोल रहे हैं? देवता आएंगे उनका भी स्वागत होगा। तो 228 देश है ना, वो देश 28 देश के विषय में सोचते हैं नरेंद्र मोदी जी, ऐसे नहीं सोचते। राहुल गांधी नहीं सोचते हैं? वो तो अपने खुद नहीं सोचते भारत में क्या हो। प्रधानमंत्री का मतलब योग्य राहुल गांधी तो नहीं है, उनको सारा जनता नकार दिया है, पूरा देश ही नकार चुका है। अब उनका क्या राजनीति प्रधानमंत्री को पूरे काहे मानेगा वो, उनका तो विवाद खत्म हो गया ना। वो तो चाह ही रहे थे जो भाई मामला सॉल्व नहीं हो, हम हिंदू मुसलमान का ढोल बजाते रहें और आपस में लोग लड़ते रहेगा और मेरा राजनीति का जो है रोटी हम सेकते रहे। चाहे बीजेपी चिल्लाते रहे, बीजेपी क्या किया है? हमको तो बीजेपी भक्त 5 गो कम से कम नमस्कार मेनू, आप देख रहे हैं उमंग भारत न्यूज। अभी हम पहुंच चुके पटना जंक्शन और आज हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे और सवाल रहेगा, बिहार में नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं और राहुल गांधी भी आ रहे हैं, तो आइए हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं। क्या भी अब बिहार में राहुल गांधी और प्रधानमंत्री दोनों आ रहे हैं? बहुत अच्छा है, आ रहे हैं तो आप किसको देना चाहते हैं? वो हम सबको देंगे। तो होगा ना? नहीं, हम सबको देंगे। सबको तो किसको दीजिए? दो में से एक ही को ना दीजिएगा? दोनों को देंगे, हम दोनों को हम देंगे। राम मंदिर जाने के नहीं जा रहे हैं? जा रहे हैं, 22 तारीख को जा रहे हैं। जा रहे हैं। हम दे इंडिया गठबंधन को। इंडिया गठबंधन को क्यों दीजिएगा? इंडिया गठबंधन ही है पार्टी, रियल पार्टी। तो आखिर इंडिया गठबंधन क्या किया है? राहुल देख रहे हैं अयोध्या का राम मंदिर बनवा दिए। अब इंडिया गठबंधन या भारत से हट जाइए, अब आ जाइए मोदी या राहुल पर। जी। आज हम जिस रूप में खड़ा है, देश जिस रूप में खड़ा है, 100% मेरे तरफ से 100% कांग्रेस का ही देन है। आज चाहे बीजेपी चिल्लाते रहे, बीजेपी क्या किया है? हमको तो बीजेपी भक्त 5 गो कम से कम एक को कोई अचीवमेंट गिना दे कि बीजेपी आखिर न्यू क्या किया है, नया क्यों नहीं किया है? अभी आपको ये जो हाथी राम मंदिर बनवाया है, कितना ये कोई चाहते हैं, वही आएंगे, एकदम आएंगे। आप क्या चाहते हैं? किसको दीजिएगा वोट? राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? देखिए, सबसे दोनों पहला आ रहे बात हैं। हम आपको बता देते हैं, आजादी के बाद से जब भारत आजाद हुआ, आजादी के बाद से जो बाबरी मस्जिद का जो भी विवाद था, कोई भी सरकार इसको जो है सॉल्व नहीं कर पाए और हिंदू मुसलमान करके बांटते रहे। लेकिन हम नरेंद्र मोदी जी के और सर्वोच्च न्यायालय को आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने जो न्यायिक व्यवस्था के हिसाब से राम मंदिर का जो निर्णय होना चाहिए था वो हुआ और एक दूसरे जाति के विरुद्ध जो दुआभाव था, सांप्रदायिक दंगा, किसी प्रकार का अनहोनी हो जाता था, वो सब जो है रोकथाम हुआ। वो सब यही होना चाहिए। अगर मान के चलिए हम भाई से भाई लड़ रहे हैं, उन लोगों का जो क्रियाकलाप है किसी भी आदमी से छुपा हुआ नहीं है, सब जान रहे हैं। जो मान कर चलिए कांग्रेस के सरकार में क्या मिला हम लोगों को? कांग्रेस के सरकार में मतलब पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, गरीब दलित शोषित पिछड़ा लोग जितना भी था उस सब पर जो है अत्याचार हो रहा था, छुआछूत का प्रथा, बहुत ऐसा जो था वो सब चल रहा था। लेकिन अब देखिए, न्यायिक व्यवस्था के मुताबिक हम लोग सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहेंगे, ऐसा होना चाहिए। तो 22 तारीख के जो राम मंदिर का उद्घाटन है, क्या जाइएगा यहाँ पे? देखिए, भगवान सबका है, हम ही को नहीं है। भगवान के प्रति सबको आस्था विश्वास होना चाहिए और आप मानते हैं ना अभी? तो अब वो समय नहीं रहा। हर एक आदमी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मद्रास जाकर के कमाता खटता है, बाल बच्चा को शिक्षित करता है, पढ़ाई लिखाई जो पढ़ाई शिक्षा से जुड़ेगा। तो कांग्रेस देखिए आपको बोल रहे हैं भी बांटे ना। नीतीश जी तो जो भी हैं अच्छे हैं, उनका तो स्तुत क्या है वो बिहार का जनता भी जान रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। क्या चाहते हैं? जिस गठबंधन में वो गए हैं तो पलटू चाचा है ना। कल मान के चलिए इंडिया गठबंधन का दूल्हा कौन है? कोई नहीं, नया चेहरा कोई आ ही नहीं रहा है ना, अभी तक क्लियर हो रहा है और कोई इन पर विश्वास नहीं करे क्योंकि इनका तो लाइसेंस बना हुआ है पलटू चाचा का। हाँ, इससे आगे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। राम मंदिर जाइएगा? एकदम जाएंगे, एकदम जाएंगे। आप क्या कहिएगा?
राहुल गांधी भी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। हमारा तो एक ही नारा है, बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार आगे बस। क्यों चाहते हैं, क्यों? क्योंकि हम राहुल देख क्यों रहे हैं नहीं ना, चाहते हैं? आप भी तो देख रहे हैं ना कि क्या कौन बीजेपी सरकार क्या किए और कांग्रेस सरकार क्या किए। आप बताइए और ना, एक ही क्यों नहीं रिक्वेस्ट किए? इतना कुछ कर ही नहीं रहे आपको। और एक ही रिक्वेस्ट हम बीजेपी सरकार से यही करेंगे, क्योंकि हमारे बिहार का भी सही राज्य का दर्जा दीजिए। बस इतना ही नारा मेरा है और कुछ नहीं है। बिहार का सही राज्य का दर्जा दे दीजिए, 2-4 फैक्ट्री दरवा दीजिए, जो जो परिस्थिति है, पानी को लेकर समस्या, बाढ़ को लेकर समस्या, उसको सॉल्व कर दीजिए। इतना ही नारा है। जॉब नहीं दीजिए आप, खाली सही राज्य का दर्जा जॉब नहीं देंगे तो फिर क्या? जॉब नहीं चाहिए। अगर आप बिहार को सही राज्य का दर्जा दे, हम जो बाहर जा खटते हैं कहीं पर हमको बिहारी बुलाते हैं, बिहारी धरा क्यों? हम सबका इज्जत नहीं है जी। आप अगर हम काम करते तब आप खाते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि बिहार जो बीजेपी सरकार से एक ही है, आप हमारे बिहार का सही राज्य का दर्जा दे और कुछ नहीं चाहिए। हमको जॉब नहीं चाहिए। अगर आप दे दीजिएगा ना, हम बिहार में भी खट के खा सकते हैं। राम मंदिर के लोग क्या कहना चाहते हैं? विपक्ष का कहना है कि राजनीति के। अरे उनका ही राजनीति था ना, राजनीति तो खत्म हो गया। विकास कीजिएगा ना, अपने आप आपको वोट मिलेगा, अपने आप को सपोर्ट मिलेगा। विकास कीजिए, अपना वोट लीजिए। आप खाली हिंदू मुस्लिम ये एससी है, ये एसटी है, आप ओबीसी अभी बोले जैसे कहीं थोड़ा हो जाए। उसको अपना राय है, वो कुछ भी बज रहे हैं। समझने वाला समझ रहा है कि कौन क्या बज रहा है। आजकल मूर्ख जमाना तो है नहीं अब। तो ये तो बोल ही रहा है जब मंदिर बनाने से क्या होने वाला है। तो भाई तुम जो जाते हो इफ्तार पार्टी में टोपी पहन करके, तो किसी आप क्या कहेंगे चाचा? क्या चीज? प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं बिहार और राहुल गांधी भी आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं। आप किसको चाहते हैं, किसको दीजिएगा वोट? प्रधानमंत्री को पूरे विश्व चाहता है, उनको हम भी चाहते हैं, सब चाहेगा। और जहां तक उनकी बात है राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी को किसी तरह की जानकारी नहीं है। राजनीति में उनको संन्यास ले लेना चाहिए। अभी उनको सीखना है, अभी वो सीखते रहे। अब यह कि जहां तक सवाल है महागठबंधन की, वो लोग संवैधानिक विरोध और आप सनातन संस्कृति के विरोध, भगवान श्री राम का विरोध, मंदिर का विरोध, जो ये अपमान है, पूरे विश्व का अपमान है, पूरे भारत का अपमान है। हाँ, ये नहीं सुनिए, सनातन संस्कृति को जो पीएम मोदी ने लेकर चला है, जो पूरे विश्व उनको नरेंद्र मोदी को बधाई दे रही है और उनको सलाम कर रही है कि ये जो अपने धर्म के प्रति, जो अपने शास्त्र के प्रति, जो अपने इतिहास के प्रति, जो संविधान के प्रति इसको लगाव नहीं है, तो ऐसे लोगों को महागठबंधन को लोग राजनीति छोड़ देनी चाहिए और उनको बनवास चली जाना चाहिए। क्यों चाहते हैं? नरेंद्र मोदी को मोदी- बीजेपी सरकार आएगी। तो राहुल गांधी को क्यों नहीं चाहते? अरे रहने दीजिए, वो तो मोदी भी आ रहे हैं और राहुल गांधी भी आ रहे हैं, दोनों भी आ रहे हैं। आप किसको चाहते हैं? देखिए हम लोग बिहारी हैं, हम लोग सबका स्वागत करते हैं। कोई भी आए, राक्षस भी आएंगे उनका भी स्वागत करेंगे, राक्षस आप किसको बोल रहे हैं? देवता आएंगे उनका भी स्वागत होगा। राक्षस किसको बोल रहे तो हम किसी को राक्षस बोल नहीं रहे। हमारा कहना है कि हम बिहारी लोग सबका स्वागत करते हैं, लेकिन होगा वही जो सही है। क्या? अब बताइए कि क्या सही होगा? जो देश के लिए सही है, जो जनता के लिए सही है, वही चुने जाएंगे। और कौन सही है सबका, कोई सामने से बोले या पीछे से मन में रखे, सबको पता है कि कौन सही है। कम से कम हम लोग को ही पता चले ना आप किसको चाहते हैं। एब्सोल्युटली देश के लिए तो अभी मोदी से अलावा कोई विकल्प है नहीं। मोदी को ही चाहते हाँ बिल्कुल चाहते हैं। और हैं। तो एनडीए सरकार कुछ नहीं किए हैं। एनडीए सरकार 60 साल देखे ना भाई, अब कितना देखेंगे। इंडिया नहीं, इंडिया तो महागठबंधन, जो भी इंडिया नहीं, तो already अभी- हम किसी को प्रॉपरली नहीं बोलेंगे, लेकिन 60 साल देखा ना जनता ने उनको, 60 साल मौका दिया। नहीं डायरेक्ट में नहीं बोल रहे हैं, मतलब दोनों तरफ राजनीति छोड़ रहे हैं। नहीं, मौका मिला, मौका को आपने नहीं बन जाया तो अगले मोदी को ही चाहते हैं। आज मतलब राहुल गांधी आएगा, कोई इनका फायदा नहीं आने का। नहीं, राहुल गांधी का तो कोई फायदा नहीं। राजीव गांधी रहते तो सोचा जा सकता था, इंदिरा गांधी रहती तो सोचा जा सकता था, ऐसा लेकिन तो नहीं है ना कि राम राहुल मंदिर, गांधी का कोई ऐसा फायदा तो नहीं है ना। राहुल गांधी को क्यों चाहते हैं? राहुल गांधी बस युवा पर थोड़ा सा ज्यादा पहले थे। नरेंद्र मोदी जब से आए हैं, जब तक कोई युवा का रोजगार नहीं मिल रहा है। जस्ट अच्छा, अभी तो देख आपका रहे हैं कहने चार- का मतलब कि राहुल गांधी युवाओं पर ध्यान देते हैं। नहीं, पहले थे तो पहले तो देवे करते थे। पहले कुछ रेलवे में बहाली ज्यादातर आता है कि आचार संहिता लगने वाला है, बहाली का कोई उपाय नहीं है, बहुत दिन से नहीं आया है। 2008 ऐसा भी हो 2016 के सकता बाद है कि ये चुनाव को लेके ही ये सब वैकेंसी निकाला गया है। हाँ शायद लग रहा है वही है, और कोई बात नहीं है इसमें। तो बस और इसी की अभी- वजह अभी- से आप राहुल गांधी को चाहते हैं। हाँ, राहुल गांधी पहले थे। हम तो अभी नया हिंदी में आप किसको चाहते हैं? ऐसे तो राहुल गांधी के चाहते हैं। नरेंद्र मोदी के नहीं, क्यों? क्यों? इसमें क्या है कि जो
राहुल गांधी हुआ पर बहुत ध्यान दिए थे, पहले जो सरकार रहते थे उसको नरेंद्र मोदी को ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान दिए। हम जब से आती है अब जैसे नहीं देख रहे हैं, सब- अभी नहीं देखे ना अभी कर रहे हैं, आप ही के- और किसकी बात करना। आप क्या कहिएगा, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? देश के लिए तो नरेंद्र मोदी, उनसे बेहतर अभी कोई नहीं है, और प्रधानमंत्री का मतलब योग्य राहुल गांधी तो नहीं है। उनको सारा जनता नकार दिया है, पूरा देश ही नकार चुका है। अब उनका क्या राजनीतिक स्टंट है, यह देश के लिए, देश हित के लिए ये काम कर रहे हैं। अब जो लोग ना समझ है उन पर जो भी बयान दे दें। जैसे आप बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को आना चाहिए, लेकिन कुछ युवाओं को भी कहना है कि यहाँ पर ऐसी राहुल गांधी को आना चाहिए। युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। वो कुछ ही युवा लोग बोल रहे हैं, पूरा देश नरेंद्र मोदी के बारे में बोल रहा है। नरेंद्र मोदी जी रहेगा इस बार 2024 में, 2029 में भी रहेगा। और वो अभी बदले वाले नहीं है, चाहे वो कोई कितनों विपक्ष आ जाए, चाहे जो भी आ जाएगा। कुछ राहुल गांधी भी तो आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे राहुल गांधी जी, वो कभी नहीं आएंगे। क्या उसको राजनीति करने नहीं आता, और देश के प्रति क्या है वो उसको पता नहीं है। देश में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किसके प्रति क्या सोचना, वो उसको पता नहीं है। वो नरेंद्र मोदी जी को पता है, वही आएंगे चाहे वो कुछ भी हो जाए। और ये नहीं कि मतलब गलत करके आएंगे, ऐसा नहीं, जनता ही वोट देंगे। वो जान रहे हैं जनता को क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या प्रत्येक है उसके पीछे, ठीक न। ये नहीं कि अपना खाली अब देश के नहीं 228 देश है ना, वो देश 28 देश के विषय में सोचते हैं नरेंद्र मोदी जी, ऐसे नहीं सोचते। राहुल गांधी नहीं सोचते, वो तो अपने खुद नहीं सोचते भारत में क्या हो रहा है, उनको क्या पता चलेगा। और बताइए, उनको खुद पता नहीं कि भारत में क्या हो रहा है। कभी कहता है कि मेरा इनकॉन कौन देश है, वहाँ भारत से कोई आदमी जाते हैं इलाज कराने के, क्या जाते हैं उसको खुद नहीं पता है, वो क्या करेगा राजनीति। बिल्कुल बात सही है। तो जैसे कि आपने सुना, पटना वासियों का कहना है कि 24 में ही नहीं 25 में भी नरेंद्र मोदी ही आएंगे। हमारे भारत में क्या हो रहा है राहुल गांधी को पता ही नहीं है। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए उमंग भारत न्यूज।